नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात महिला आरक्षण बिल को लेकर मचे घमासान की। महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति अब संसद की चार दीवारी से निकलकर सड़कों पर उतर चुकी है और माहौल साफ बता रहा है कि ये सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि 2026 की राजनीति का सबसे बड़ा रण बन चुका है। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को सीधे महिला सम्मान बनाम विपक्ष की लड़ाई में बदल दिया है। मुंबई से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं। महाराष्ट्र में तो बीजेपी महिला मोर्चा ने महा आक्रोश अभियान छेड़ दिया है। दहिसर जैसे इलाकों में प्रदर्शन, राहुल गांधी से माफी की मांग और 1 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य। ये साफ संकेत है कि बीजेपी इस मुद्दे को जन आंदोलन बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, ये लोग हमेशा महिला सशक्तीकरण के खिलाफ रहे हैं। महिला आरक्षण बिलाची भ्रूण हत्या ही विरोधी पक्षाने केली, त्याचाही जागर करण्याची आवश्यकता आहे। आणि ही मंडळी सिरियल लायर आहेत, रोज खोटं बोलतात, दिवसातनं 5 वेळा खोटं बोलतात। या प्रत्येकाला हे माहिती आहे 2023 साली ज्यावेळेस महिला आरक्षण विधेयक आलं, एकमताने ते पारित झालं, त्यानंतर हे विधेयक कधीपासनं लागू केलं पाहिजे याकरताचं संविधान संशोधन आलं होतं। 23 मध्ये एनडीए जवळ 2/3 मेजॉरिटी असल्यामुळे आपण काही करू शकत नाही, म्हणून तोंड दाबून या लोकांनी त्यावेळी बिलाला समर्थन केलं। आणि आता जसं यांच्या लक्षात आलं की एनडीए जवळ 2/3 मेजॉरिटी नाही आहे, यांनी आपले खरे दात दाखवले आणि त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं या बिलाला विरोध करून संपूर्ण भारतातल्या नारी शक्तीचा अपमान आणि लोकशाहीचा अपमान करण्याचं काम या विरोधी पक्षांनी या ठिकाणी केलेलं आहे। आणि म्हणून हा जागर गरजेचा आहे। खरं म्हणजे रोज खोटं बोलतात, डिलिमिटेशन बद्दल खोटं बोलतात, सेन्सस बद्दल खोटं बोलतात। या संदर्भात सगळी वस्तुस्थिती आणि संविधानाने टाकलेली जबाबदारी काय आहे हे सभागृहामध्ये अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं होतं। त्यानंतर त्यांनी काही अमेंडमेंट्स मागितले। 1 तासात ते अमेंडमेंट्स आणण्याचा त्या ठिकाणी मनसुबा देखील अमित भाईंनी तयार केला होता। पण या लोकांना महिलांना आरक्षण द्यायचंच नाही आहे। लोकसभेमध्ये महिला आरक्षण येऊ नये याकरता हा प्रयत्न आहे। पण मी त्यांना सांगू इच्छितो, या भारतामध्ये ज्या लोकांनी महिलांना सहभागिता देण्याच्या बद्दल कार्य केलेलं आहे त्या सगळ्या लोकांना स्मरून सांगतो, तुमच्या या मानसिकतेविरुद्ध आमचा लढा सुरू झालेला आहे। आणि जोपर्यंत भारताच्या संसदेत आणि विधानसभेमध्ये आमच्या 33% महिला पोचणार नाही, आम्ही तुम्हालाही शांतपणे झोपू देणार नाही। तुमच्या विरुद्ध आमचा संघर्ष सुरूच राहील। आणि मी विश्वासानं सांगतो, या सिरियल लायर्सला, या खोटारड्या लोकांना जे रोज खोटं बोलतायत, तुम्ही किती खोटं बोललं तरी झूठ की उम्र बड़ी नहीं होती और सच कभी समाप्त नहीं होता। त्यामुळे सत्य कधी संपणार नाही हे सांगू इच्छितो। आणि या ठिकाणी कृष्णराजला सांगतो, या यात्रेमध्ये आमच्या संपूर्ण नारी शक्तीला, आमच्या सर्व युवतींना देखील जागृत करून आपल्याला एक अशा प्रकारचा विचार उभा करायचा आहे की जो विचार यांच्या बुरसटलेल्या विचाराला त्या ठिकाणी संपेल आणि यांना मजबूर करेल आणि यांनाही नारी शक्ती विधेयकाला त्या ठिकाणी पाठिंबा द्यावा लागेल। अशा पद्धतीने तुम्ही या ठिकाणी जागरण करावं। यानी बीजेपी का नैरेटिव बिल्कुल साफ है, विपक्ष मतलब महिला विरोधी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही तीखा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस अब बैकफुट पर नहीं बल्कि काउंटर अटैक के मूड में है।
राहुल गांधी समेत पार्टी के बड़े नेता 21 अप्रैल यानी आज से देश के 29 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के आरोपों का जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस का साफ कहना है, हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं बल्कि उसकी शर्तों के खिलाफ है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रिंते ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर इस बिल को परिसीमन जैसे शर्तों में फंसा रही है। उनका सवाल है, अगर इरादा साफ है तो 543 सीटों पर तुरंत 33% आरक्षण क्यों नहीं लागू किया जाता। यानी जहां बीजेपी इस मुद्दे को महिला सम्मान का मसला बना रही है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक रणनीति और देरी का मामला बता रही है। इसी बीच सुप्रिया सुले जैसे विपक्षी नेता भी मैदान में उतर चुके हैं। उनका आरोप है कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन की राजनीति की जा रही है, जिससे कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या यह महिलाओं को 33% आरक्षण देने की लड़ाई है या फिर इसके पीछे छिपी है सियासी रणनीति। बीजेपी का दावा है कि विपक्ष ने आरक्षण रोकने की साजिश की। विपक्ष का आरोप है कि सरकार शर्तें लगाकर महिलाओं को उनका हक देने से बच रही है और इसी टकराव के बीच असली जंग अब जमीन पर लड़ी जा रही है। जहां बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, वहीं कांग्रेस घर घर जाकर महिलाओं से संवाद करने की तैयारी में है, जिसका एक नजारा यह है कि देश के 29 राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से सीधा जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यानी साफ है, महिला आरक्षण अब सिर्फ एक विधेयक नहीं रहा, ये बन चुका है 2026 की राजनीति का सबसे बड़ा नैरेटिव वॉर। और अब फैसला जनता के हाथ में है, महिला सम्मान या राजनीतिक शर्तों का खेल। क्योंकि सियासी दल ये अच्छे से जानते हैं, अब अगली दिशा संसद नहीं जनता तय करेगी महिला आरक्षण के मुद्दे पर।